रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में सुनील गोयल जी मार्केट एक्सपर्ट हैं। लेकिन शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपके साथ। भाई कहा यह गया है कि मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाइए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा खैमेनेई क्या सपने में जी रहे हैं या वाकई में उनको लगता है कि सब एक हो सकते हैं, क्योंकि जब हमास अटैक हो रहा था उस दौरान सबको पता है क्या हो रहा था, जब हिजबुल्लाह अटैक हो रहा था सब भी पता था, हूती अटैक भी पता था। सवाल यह कि खाड़ी देश जो सीधे तौर पर शिया और सुन्नी में बटे हुए हैं, क्या वो एकजुट हो सकते हैं नसरुल्लाह के नाम पर? जी देखिए, सबसे पहले योगेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट में सेंटिमेंट्स लोग बैठकर बना रहे होते हैं कि भाई अगर गोला गिर गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो तेल आधारित है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट आधारित है वो खराब हो जाएगा और वो भगदड़ करने लगता है। ठीक है, देवानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं फिर से। देवानंद जी, क्या वाकई में पूरे दुनिया भर के अंदर खैमेनेई ने जो कहा कि भाई मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाइए, क्या इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि मेरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कोई असर दिखाई नहीं देगा। अच्छा, एक और सवाल, मैं चिंतित इसलिए भी हूं क्योंकि जब नसरुल्लाह मारा गया था तो हिंदुस्तान के कई हिस्सों के अंदर प्रदर्शन हुए थे, मातम हुए थे, उसको शहीद कहा गया था। अब मैं यहां से डर रहा हूं कि अगर नसरुल्लाह का फोटो लेकर खैमेनेई कह रहा है कि सारे मुस्लिम एक हो जाइए, तो उसका भारत पर कितना असर हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले योगेंद्र जी ये बात है कि जो नसरुल्लाह चले गए, खोमेनी अभी जो बात कह रहे हैं एक पूरे मुस्लिम समुदाय को दुनिया में जोड़ने की, मैं यही कह सकता हूँ ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है जी। रही बात कि आज के दिन भारत के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है, विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, पर जो आपका एक मुख्य बिंदु आया है मैं उस पर आऊं कि भारत के अंदर किस प्रकार से हमारे लोग मोमबत्ती लेकर के, फोटो लेकर के सड़कों पे आ गए थे, उनकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले मैं 3 बिंदु बताना चाहता हूं इस पूरी विवरण को लेकर के। पहला बिंदु तो ये देखिए साहब, इजराइल वो देश है जो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है। दूसरी बात, कभी जल्दीबाजी में हमले भी नहीं करता है। और तीसरी बात, अगर पेजर हमले से हम सीख ले तो वो लंबा समय लगाता है दुश्मन से बदला लेने के लिए। तो इजराइल जहां तक ताल्लुक है, ईरान का मैं मानता हूं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो उल्टी गिनती मिलिटरीली, जैसा हम सब जानते हैं, ईरान और इजराइल दोनों का 2000 से ज्यादा, करीब 1800 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है और 2000 एवरेज उनका दूरी पड़ेगी। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, ना मुझे लगता है कि उनकी टैंक या आर्टिलरी या कुछ ऐसा वो युद्ध होगा। इसमें सबसे बड़ा युद्ध जो हो सकता है, जो मैं देख रहा हूं, वो ये है कि जिस प्रकार से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी ने यूएनओ में कहा, उनको ईरान वासियों को उन्होंने एड्रेस करते हुए बताया कि भाई आपकी प्रॉब्लम आपके घर में है। तो मुझे लगता है अंदरूनी जो हालात हैं, जिस प्रकार से लोग उनके विरोध में खड़े हैं, मैं ये मानता हूं। नहीं, लेकिन कर्नल देवानंद जी, इन सबके बीच में एक और देश आता है सर, जिसे लेबनान कहते हैं, और लेबनान के अंदर इजराइल की सेना घुस गई है और लेबनान को ईरान से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आज खैमेनेई ने कहा भी है कि भाई वो लेबनान को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, तो सेना सीधा ना टकराकर लेबनान में तो टकरा ही सकती है। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ईरान एक्चुअली गलती से फंस गया। आज तक वो प्रॉक्सी के हिसाब से लड़ाई लड़ रहा था। गाजा पट्टी में हमास को तैयार किया, ऊपर लेबनान के अंदर इन्होंने हिजबुल्लाह को तैयार किया, नीचे यमन में हूती को तैयार, ये सारे इसके प्रॉक्सी हैं। आज तक उसकी चल गई है जो एक रणनीति थी, लेकिन वो गलती कर बैठा। 3 दिन पहले बिना कारण से इजराइल के ऊपर 181 मिसाइल दाग दी उसने, और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के बाद मैं ये मानता हूं दुनिया का एक भाव बन चुका है कि आतंकवादी के समर्थन में अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है तो इजराइल का अधिकार है वो उस पर रिटेलिएट करने के लिए। और रही बात लेबनान से उतारने की, तो मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कर्नल देवानंद जी, एक सवाल है, मैं चाहूंगा कम शब्दों में जवाब दे। भाई 181 मिसाइल और एक भी आदमी की जान नहीं गई इजराइल के अंदर। ये सैटेलाइट ऑपरेटेड मिसाइल्स होती हैं, पिन पॉइंट मिसाइल्स होती हैं। तो मैं अगर ये कहूं कहीं से कि भाई पहले से पता होगा इजराइल को कि हमला होने वाला है, अमेरिका को पता होगा, और इसलिए उन जगहों पर हमला हुआ जहां आयरन डोम काम ही ना करे, क्योंकि वो उन इलाकों पर काम ही नहीं करता जहां रिहायशी इलाके नहीं है, और इसलिए मिसाइलें गिर गई। तो ये तो सोची समझी रणनीति लग रही है। 181 मिसाइलें यूं ही थोड़ी ना बर्बाद होंगी।
जी मैं आपसे सहमत हूं। ईरान जैसे मैंने बताया वो गलती कर बैठा और अब वो डरा हुआ है, दुनिया के सारे हथकंडे अपनाएगा। पर आपकी एक बात मेरे से छूट गई शुरू में, जो देश के अंदर मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं। मैं ये बता दूं कि भारत देश के अंदर ये मोमबत्ती लेकर के घूमने वाले आतंकी की मौत पर इनको ये तांडव बंद कर देना चाहिए। और अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इसमें गलती रहेगी जो लोग इनकी लीडरशिप कर रहे हैं। और भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए, अगर नहीं है, मुझे कानून की जानकारी नहीं है, अन्यथा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए एक आतंकवादी के मौत के ऊपर इस प्रकार का सड़कों को जाम करना, ये बंद होना चाहिए भारत में। मैं मानता हूं ज्यादातर भारतीय नागरिक इसका समर्थन नहीं करते। देवानंद जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने